गुड आफ्टरनून, जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग भिन्न के जो 25 वर्षों के प्रश्न को कर रहे हैं उसमें 21 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 के एग्ज़ाम में आया हुआ है बच्चों। ये इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, कैसे करेंगे, इसको किस तरीके से करना चाहिए, हमें दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 3 को अगर 2 से भाग देंगे तो 2 छोटा है तो दशमलव दिए तो 0 आ गया। कितना आएगा इसका, तो 0.66 आता चला जाएगा। करते करते आपको भी याद हो जाएगा कि कितना आएगा। अब देखिए 7 जो है 3 को भाग देगा, 7 4 ज़ा 28, फिर 0 आ गया, 7 2 ज़ा 14। अभी हम 2 अंक लेके चलेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरा अंक भी भाग का निकालेंगे। अब 8 वाला देख रहे हैं, 8 कितने बार में 5 को भाग देगा, 8 6 ज़ा 48, 20 आया 16, तो 0.62। अब ये वाला देखिए, 5 8 ज़ा 40, 0.8। आरोही क्रम के लिए हमें क्या सबसे पहले किसको लिखना है, बड़े संख्या को लिखना है। कौन सबसे बड़ी संख्या है इसमें, 4/5। ये 0.8 बड़ा है तो सबसे बड़ी संख्या ये है। इसके बाद कौन सी संख्या है, 2/3। इसके बाद कौन सी संख्या है, 5/8। इसके बाद कौन सी संख्या है, 7। एक चीज़ बच्चों देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस संख्या में और इस संख्या में 10वें भाग में 6 और 6 है, बराबर हो गए दोनों, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। तब हम 100वें स्थान को देखेंगे कौन बड़ा है। तो यहाँ हमने देखा 100वें स्थान में 6 है, यहाँ 2 है, तो ये 6 बड़ा था, इसलिए हमने 2/3 को पहले लिखा, 5/8 को बाद में लिखा, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपके बुक के हिसाब से है, ऑप्शन नंबर सी। इजी था काफ़ी। अब देखिए इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आपको इसको इसी तरीके से करना है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये ऊपर की ही तरह है, लेकिन इसको मैं कुछ बदलाव करूँगा बच्चों। यहाँ भाग देने से इसलिए मना करूँगा क्योंकि एक दूसरे तरीके से और जल्दी हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं देख रहा हूँ हर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है बताइए, कैसे जुड़ा हुआ है, 4 का पहाड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि नीचे सबसे बड़ी संख्या 16 है ना, तो मैं सब में 16 लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 3/4 को मैं किससे गुणा करूँ कि नीचे 16 आ जाएगा, 4 से। लेकिन याद रखिएगा इसमें संख्या जो है वो समतुल्य होनी चाहिए। समतुल्य मतलब संख्या का मान बदलना नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर रहा हूँ। इसका मतलब किससे गुणा कर रहा हूँ, 1 से। इसके मैंने पहले ही बताया हुआ ना कि हम किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से। तो ये कितना आ जाएगा, 12/16। अब बताइए इसको किससे गुणा करूँगा, ये खुद ही 16 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको बताइए किससे करूँगा, 2 से, तो 14/16 और ये 11/16। किस क्रम में करना है आपको, अवरोही, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई इसमें बताइए, जब अंश और हर एक जैसा हो तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। अंश किसका सबसे बड़ा है, ठीक है। 7/8 पहले लिख लेंगे। इसके बाद किसका है, 12/16, 3/4। किस ऑप्शन में देखिए, ये वाला मैं कर रहा हूँ जो, फिर है 11/16, फिर है 5/16, किस, डी। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए अगर आप भाग देने जाते तो थोड़ा सा और समय लगता है कि नहीं आपका, क्योंकि एक तो 16 का भाग है, 16 का पहाड़ा पढ़ना है तो और समय लगता है। ये समय एक अंक की संख्या थी तो इसको हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो इसको इस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। ये देखिए 1996 में आया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ आपको छड़ी की लेंथ बतानी है कि कुल जो छड़ी की लंबाई है वो कितनी होगी। तो हमने मान लिया कि जो छड़ी की लंबाई है वो x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। कुल छड़ी की लंबाई में से अगर हम जितना भाग कीचड़ में है और जितना भाग पानी में है उसको हम घटा देंगे तो ये बची हुई लंबाई पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, पता चल जाएगी ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कुल छड़ी ले लिया मैंने, कितना भाग पानी में है,
पानी में ठीक है, पहले कीचड़ का ले लेता हूँ। कीचड़ में कितना है? तो किसी का बोले कि 2/15 किसका? उस पूरे छड़ी का। तो पूरी छड़ी कितनी है? x। पूरी छड़ी कितनी है? x। तो 2/15 किसका? x का। ठीक है। और उसके बाद बताइए 1/5 पानी का। पानी का बराबर कितना है? 2 मीटर। बस इसी को आपको हल करना। अगर आपने ये समीकरण इक्वेशन लिख लिया तो ये जान लीजिए आपके आधे काम हो गए, 50% हो गया। बस आपको इसको हल करना। यही लिखने में बच्चों गलती होती है, बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं। अभी आप इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको एक्स वाले जितने सवाल हैं सब आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं सीखे लिखना तब आप ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार आने की संभावना पूरी है। अब इसको हल करने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट का हल करेंगे। कितना लसा आएगा? 15, 2x + 3x। पता चला? जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा फाउंडेशन कोर्स मेरा देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे मैंने हल किया इसको। ठीक है। इसके बाद देखिए 2 और 3 कितना हो गया? 5x हो गया बटे 15 बराबर 2। अब देखिए ऐसे लसा कर सकता हूँ, लेकिन ये कट रहा है तो मैं आसान कर लूँगा इस संख्या को। 5 एकम 5, 5 तरीके 15। अब कितना हो गया? अब लीजिए इसको, जो नीचे 3 आया था मैं उधर ले जा रहा हूँ, बराबर 6। 2x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर 3। तो कुल छड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। हमेशा ये भी ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में क्या करेंगे ना, जैसे ए में आपको दे देंगे 3 सेंटीमीटर दे देंगे, सेंटीमीटर। बी में आपको दे देंगे 3 मीटर दे देंगे। ऐसे ही बदल बदल के ऑप्शन दे देंगे। तो आपको यहाँ यूनिट का भी ध्यान देना है कि हमने कौन सा यूनिट लिखा है, प्रश्न में किसको पूछ रहा है, मीटर पूछ रहा है कि सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है। कई बच्चे देखेंगे अच्छा यहाँ 3 दिखा, फटाफट उत्तर मार दो। हमारा तो 3 आ गया, 3 आया कि नहीं उत्तर। तो इसमें भी चालाकी से ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन बच्चों को जानबूझ के आसान सवाल में भी बच्चों को दुविधा में डालने के लिए किया जाता है कि बच्चा तुरंत देखे तुरंत गलत पे उत्तर निकाल दे। जो बच्चा दिमाग लगाएगा वही सही करेगा उत्तर। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी बच्चों, बी सही है, 3 मीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था ये वाला। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 1996 में आया हुआ है बच्चों। किसी संख्या का, अब पूछ लिया किसी संख्या का, तो क्या ले लेंगे? संख्या x। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? तो संख्या तो हमको पता नहीं, तो हमने संख्या मान लिया x का। मैंने एक चीज़ याद रखिएगा, का बताया ना, का मतलब क्या होता है? गुणा। और है मतलब का क्या होता है? बराबर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब गुणा। x का 1/3 बराबर 800। x बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे वाली संख्या ऊपर जा रही है। ठीक है। अब ये संख्या हमको पता चल गया। अब क्या सवाल पूछ रहा है? इसका 2/5 भाग कितना होगा? इसी पैसे का 2/5 भाग हमको निकाल देना। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, कितने बार में जाएगा? बोलिए। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 480 आया। इसको गुणा कर दीजिए, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 960 रुपये। उत्तर है 960। किस ऑप्शन में है? बी फॉर बॉय, डॉग, डी फॉर डॉग। सब लोग बोलते हैं इसलिए कन्फ्यूज़न होता है, कभी डी कभी बी सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, अब ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।